नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3rd या 4th होगा, जो भी होगा। और इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था कि किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन कैसे होता है। आज हम लोग उसके आगे चर्चा करने वाले थे, तो चलिए उसके आगे चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वान्टिफायर। तो हेडिंग लगाइएगा क्वान्टिफायर। क्वान्टिफायर, क्वान्टिफायर्स, ठीक। तो हेडिंग लगा लीजिए क्वान्टिफायर्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वान्टिफायर्स कौन कौन से होते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे किसी भी स्टेटमेंट का विथ क्वान्टिफायर उसका निगेशन कैसे होगा। तो चलिए क्वान्टिफायर के बारे में जान लेते हैं कि क्वान्टिफायर क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि जो क्वान्टिफायर होता है वो दो टाइप का होता है। तो क्वान्टिफायर जो होगा, तो ऐसे आप लोग ब्रैकेट में फिर से लिखिएगा क्वान्टिफायर, चाहे इसी में ऐसे लिखिएगा एरो बना के। जो क्वान्टिफायर दो होते हैं, पहला लिखिए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्वान्टिफायर, क्वान्टिफायर। पहला जो होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा होगा एक्जिस्टेंस क्वांटिफायर, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, क्वांटिफायर। ये दो हमारे क्वांटिफायर, पहला है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके के सिंबल से। ऐसे बनाना है जैसे हम लोग बना रहे थे किसको, आर को बना रहे थे वैसे ही बनाना है, उसके बीच में ऐसे कट कर देना है, ठीक। या कह सकते हैं उल्टा ए बना दीजिए। और जो देयर एग्जिस्ट का है ई, इस तरीके से बनाया जाएगा। देयर एग्जिस्ट को किस तरीके से कर देंगे हम लोग, देख रहे हैं, इसको पढ़ा जाता है देयर एग्जिस्ट भी, और उसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को भी बताएंगे, सबके नाम बताएंगे। जैसे ई को उल्टा कर देंगे तो इस तरीके से इसका सिंबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये दो प्रकार के हमारे क्या हैं, क्वांटिफायर्स है। इन्हें क्वांटिफायर्स क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा कर लेंगे कि इन्हें क्वांटिफायर्स ही क्यों कहा जाता है। बहुत लोग क्या करेंगे, आपको लिखा देंगे, सिंबल बता देंगे कि ये क्या है फॉर ऑल, जिसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। ये क्या है, देयर एग्जिस्ट, और इसको कहा जाता है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक, इस तरीके से बता के वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे इसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर ही क्यों कहा जाता है और इसे एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ही क्यों कहा जाता है। सबसे पहले लिख लेते हैं इसका क्या क्या नाम यूज करेंगे हम लोग, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखिए, नोट करके लिख लीजिए आप लोग, चाहे रिमार्क करके, रिमार्क डाल लीजिए, रिमार्क। जो रिमार्क नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग सबसे पहले फॉर ऑल को क्या कहेंगे। तो फॉर ऑल जो यूज होता है किसी फ्रेज के लिए यूज होता है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर ऑल। इसे लिखिए यूज्ड फॉर द फ्रेजेज, द फ्रेजेज। किसी भी फ्रेज के लिए यूज किया जाता है, वो फ्रेज कौन कौन से हैं उसको लिख लीजिए ब्रैकेट में, लाइक फॉर ऑल, लाइक फॉर ऑल, कामा यहाँ लगा लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा डैश करके, फॉर ऑल। किसके किसके लिए, फॉर ऑल हो गया, यहाँ लिखिए फॉर ऑल, फॉर एवरी, और थर्ड लिख लीजिए फॉर ईच। इस तरीके के जहां भी वर्ड मिलेंगे आपको कौन सा सिंबल यूज करना है, फॉर ऑल, फॉर एवरी एंड फॉर ईच। जहां कहीं भी दिखे आपको कौन सा क्वांटिफायर यूज करना है, ए वाला क्वांटिफायर, यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये सिंबल आपको यूज करना है। इन तीनों का एक ही मतलब है, क्या, फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच, यानी सभी चीजों की बात करता है। फॉर ऑल का मतलब सभी। जैसे मान लीजिए किसी ब्रैकेट में, मान लीजिए हमारे पास टोकरी है, अगर हम कहें इस टोकरी में फॉर एवरी, मान लीजिए इसमें सेव हैं जितने भी होंगे 5 6 10 15 जो भी होंगे, तो अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब जितने भी सेव हैं सभी की बात हो जा रही है। या फॉर एवरी करेंगे तब भी सबकी बात हो रही है, फॉर एवरी मतलब प्रत्येक की। एंड फॉर ईच कहेंगे तब भी सभी की बात हो जा रही है, यानी इस टोकरी में जितने भी सेव हैं सबकी बात हो रही है। यानी ये बात कर रहा है सभी चीजों की, मतलब सभी जितने भी हैं सभी की बात कर रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यानी कि ये सबकी बात करता है, ना कि किसी एक की। जैसे कि जो हमारा फॉर ऑल है या फॉर एवरी है, फॉर ईच है, जैसे इस सेव की बात की, इसकी भी बात की, इसकी भी बात की, इसकी भी बात की, इसकी और इसकी और इसकी भी, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सभी के चर्चा कर रहा है, क्या, फॉर ऑल, फॉर एवरी एंड फॉर ईच। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल मतलब सभी, कोई छूटे ना। क्लियर है सबको। अब यही बात करें एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की, तो उसको भी लिख लीजिए उसका। इसको यूज करते हैं यूज फॉर द फ्रेजेज, कौन कौन से फ्रेज, लाइक, ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइक, जैसे फॉर सम, देयर इज
और अगला लिख लीजिएगा देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। क्लियर है? तो इन सभी चीजों की यूज किए जाते हैं। देखिए देयर एग्जिस्ट का किन किन चीजों में यूज किया जाता है? यूज फॉर फ्रेज, कोई फ्रेज कहने का मतलब कोई भी आपको वर्ड्स दिया गया फ्रेज, फ्रेज किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे पार्ट में दिए गए हों, ठीक। तो फॉर सम अगर कहीं वर्ड आपको दिखे फॉर सम, यानी जो मतलब कुछ वर्ड से मिलकर जो बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्रेज। जैसे फॉर और सम से मिलकर एक बना है हमें ना, फ्रेज मिला है। तो फॉर सम, देयर इज एंड देयर एग्जिस्ट, इन सभी तीनों का क्या मतलब है? सेम मतलब है। जैसे यहाँ पर फॉर ऑल, फॉर एवरी एंड फॉर ईच का एक ही मतलब था, सभी की बात कर रहा था। ऐसे ही यहाँ पर फॉर सम कुछ, देयर इज मतलब कुछ, इसका भी मतलब वही है। और देयर एग्जिस्ट मतलब एट लीस्ट वन, देयर इज एंड देयर एग्जिस्ट मतलब एट लीस्ट वन, यानी कम से कम एक की बात करेगा ही करेगा। तो उसी वही मन है, फॉर सम का मतलब एक लोगों की भी बात कर सकता है, दो लोगों की भी, तीन लोगों की, चार लोगों की भी बात कर सकता है। देयर इज का मतलब ही यही है कि एट लीस्ट वन, यानी कम से कम एक की बात करेगा, दो की भी बात कर सकता है, तीन की भी बात कर सकता है। उसी प्रकार देयर एग्जिस्ट का भी मतलब एट लीस्ट वन, ऐसे चीजें मिलेंगी। इसका मतलब एट लीस्ट वन, इसका मतलब समझ लीजिएगा। और यहाँ पर एक जो इसका है, इसका मतलब भी होता है एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट का मतलब, ठीक। तो एट लीस्ट वन यानी कम से कम एक, समझ में आया? तो यानी ये कितने की बात कर रहा है? पूरे लोगों की नहीं बात कर रहा है, इसमें से कुछ लोगों की बात कर रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यानी किसी भी एग्जिस्टेंस की बात करता है, यानी कुछ ना कुछ चीजें होंगी जरूर। जैसे हम कहते हैं इस टोकरी में अगर यहाँ पर कुछ भी रखा है, तो हम अगर देयर एग्जिस्ट का यूज करते हैं तो कहेंगे कम से कम कुछ ना कुछ चीजें इन टोकरी में है, ये टोकरी खाली नहीं है। तो इस तरीके से बात करता है हमारा देयर एग्जिस्ट, यानी कि किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस की बात करता है, इसलिए कहा जाता है इसे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो समझ में आ गया इसे क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और इसे क्यों कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और क्वांटिफायर शब्द क्यों इसमें यूज किया जाता है? क्वांटिफायर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये दोनों क्या बताते हैं? क्वांटिटी को बताते हैं। जैसे फॉर ऑल पूरे की बात करता है, तो पूरे की जब बात करता है तो क्वांटिटी ही बता रहे हैं सभी, और एग्जिस्टेंस कुछ, तो भी क्या बता रहा है? क्वांटिटी को बता रहा है, इसीलिए इसे क्वांटिफायर कहा जाता है। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत होगी कहीं समझने में? नहीं है, चलिए ठीक है, मिटा दें अब इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, फिर उसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लीजिए। यहाँ लिखिए कोई स्टेटमेंट आपको दिया है P, या P1 कर लीजिए क्योंकि और भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। लिखिए ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, दिख रहा है सभी को? ठीक है। इन दिस क्लास, इन दिस क्लास रूम इज इंटेलिजेंट। हम कह रहे हैं कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हो सभी के सभी क्या हैं? इंटेलिजेंट है। इस बात को समझ में आ रहा है सभी को? चलिए इसके नीचे लिखिए, अगला लिख लीजिए दूसरा P2। यहाँ पर अभी आपको समझाएंगे कि इस स्टेटमेंट कहाँ पर यूज हुआ है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और कहाँ पर यूज हुआ है। आपको पहचानना है कहाँ पर यूज हुआ है यहाँ पर यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और कहाँ पर यूज होगा जो दूसरा लिखेंगे तो आपको बताना है कहाँ पर यूज हुआ है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये सिंबल है, दोनों सिंबल को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो चलिए P2 लिखते हैं। तो P2 लिखिए, देयर इज अ स्टूडेंट, देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास रूम, in this classroom is from Allahabad। इलाहाबाद। तो चलिए ये दोनों चीजें देख ली। अब इसके आगे लिख लीजिए, इसमें बताना पहले तो आप पहचान सकते हैं इसमें कि कहाँ पर क्या यूज हुआ है, कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहाँ यूज हुआ है, कहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज हुआ है। सारी चीजें पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ लिखिए वेन एवर अ क्वांटिफायर, राइटिंग दिख रही है सभी को? अ क्वांटिफायर इज इन्वॉल्व्ड in a statement, in a statement, in a statement there is a set involved, a set involved in, involved
and the member of the set of the set satisfy satisfied a common property तो इसको समझिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है व्हेन एवर अ क्वांटिफायर इन इन्वॉल्व इन अ स्टेटमेंट, अगर किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी क्वांटिफायर इन्वॉल्व है तो देयर इज अ सेट इन्वॉल्व, उसमें क्या होगा, एक सेट इन्वॉल्व होगा, एंड द मेंबर ऑफ द सेट सेटिस्फाई अ कॉमन प्रॉपर्टी, और जो हमारा क्या है, जो सेट के मेंबर्स हैं वो किसी न किसी कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, कह रहा है व्हेन एवर अ क्वांटिफायर इज इन्वॉल्व इन अ स्टेटमेंट, अगर कोई भी क्वांटिफायर किसी भी स्टेटमेंट में है, इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है, तो कह रहा है देयर इज अ सेट इन्वॉल्व, तो उसमें जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें कम से कम एक सेट क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। देयर इज अ सेट, कम देयर इज का मतलब होता है एट लीस्ट वन सेट, कम से कम एक सेट इन्वॉल्व जरूर होगा उस स्टेटमेंट में, यानी उसमें एक कम से कम सेट होगा। एंड द मेंबर ऑफ द सेट, यानी जो सेट इन्वॉल्व होगा उसके जो मेंबर होंगे, कह रहा है सेटिस्फाई अ कॉमन प्रॉपर्टी, तो वो एक कम से कम वो क्या करेंगे, अ कॉमन प्रॉपर्टी, वो किसी न किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अब एग्जांपल में देखिए ऊपर लिखा है ईच स्टूडेंट इन दिस क्लास रूम इज इंटेलिजेंट, तो अगर यहाँ बात करें क्वांटिफायर कहाँ पर है, तो क्वांटिफायर आप लोग ईच शब्द को देखकर पहचान गए होंगे, हमने बताया था फॉर ईच, फॉर शब्द नहीं लगाया तब भी चलेगा, ईच हो गया, एवरी हो गया एंड ऑल हो गया, तो ईच हमारा क्या है यहाँ पर, क्वांटिफायर, कौन सा क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और यहाँ पर कह रहा है देखिए स्टूडेंट इन दिस क्लास रूम, वो क्या हो जाएगा, सेट, यहाँ से यहाँ तक देखिए हमारा क्या हो गया, क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, फिर क्या होगा, स्टूडेंट इन दिस क्लास रूम इज इंटेलिजेंट, तो सेट हमारा क्या होगा कि सेट क्या बनेगा, द सेट ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास, और जो हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी होगी, जो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट कौन सी प्रॉपर्टी, इस क्लास में जो छात्र हैं स्टूडेंट वो कैसे हैं, वो क्या है, इंटेलिजेंट है, तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे है, वो क्या है, इंटेलिजेंट। तो यही यहाँ पर लिखिए, चलिए लिखिए ये P1 है, तो यहाँ पर लिखिए इन P1, लिखने का तरीका देखिए, इन P1 यहाँ पर सेमी कामा, ठीक, इन P1 यहाँ लिखेंगे द क्वांटिफायर यूज्ड इज, यहाँ पर कौन सा क्वांटिफायर यूज हुआ है, P1 में, बताइए P1 में ईच, तो यहाँ लिख देंगे ईच, यही पहचानना पहले सीखना है, बाकी उसके बाद सारी चीजें आपको इजीली हो जाएंगी। तो कौन सा यूज हुआ है क्वांटिफायर ईच, अब यहाँ लिखेंगे द सेट इन्वॉल्व हियर, तो यहाँ पर कौन सा सेट इन्वॉल्व हुआ है बताइए, कोई सेट होगा, सेट हम मान ले रहे हैं, वो सेट क्या है, नाम दे दे रहे हैं, वो क्या है, यक्स। अब इसमें कौन सा सेट है, लिखेंगे यहाँ पे ना, द स्टूडेंट, द सेट ऑफ, ये कौन सा सेट होगा, यहाँ लिखेंगे द सेट ऑफ स्टूडेंट, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, और ये जो स्टूडेंट है कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट, यानी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इनकी, तो प्रॉपर्टी को हम क्या डिनोट करते हैं, P से डिनोट कर दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर P1 P2 ये प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है, तो ब्रैकेट में एक बार लिख लीजिएगा ताकि बाद में आपको याद रहे, प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इसके आगे दो बिंदी है, ठीक, तो प्रॉपर्टी के आगे क्या लिखेंगे कि इंटेलिजेंट, जो स्टूडेंट है कैसे हैं, इंटेलिजेंट है, तो हमारा सेट क्या बना, द सेट ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो यानी इस क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका क्या हो गया, कलेक्शन, यानी कि सेट, एंड प्रॉपर्टी उनकी क्या है, वो क्या होनी चाहिए, इंटेलिजेंट। समझ में आ गया सभी को। तो किसी भी कोई भी आपको मिलेगा स्टेटमेंट, अगर उसमें क्वांटिफायर इन्वॉल्व है तो आपको सेट एक देखने को मिलेगा, और जो सेट होंगे उसके मेंबर्स जो होंगे वो किसी न किसी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो वही कह रहा है P क्या है हमारा, इंटेलिजेंट, ये क्या है, प्रॉपर्टी किसकी, ये जो सेट में जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक, समझ में आ गया, इसमें एलिमेंट कौन से हैं, स्टूडेंट है, समझ में आ गया ना सभी को। तो चलिए इसमें लिखिए, अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए मैथमेटिकली, ये तो हमने लैंग्वेज में लिखा है अभी, अब इसको मैथ के लैंग्वेज में लिखेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बताइए। देखिए अभी हमने बताया है कि हमने क्या कहा यहाँ पर, ईच स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम, समझ में आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल, ईच के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला ना,
तो फॉर ऑल लिख सकते हैं या फॉर ईच लिख सकते हैं। कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं लिखा जाएगा, किसी न किसी एलिमेंट से दिखाया जाएगा, तो उसको हम मान ले रहे हैं स्मॉल एक्स। जो स्टूडेंट है वो किससे दिखा रहे हैं स्टूडेंट को, एक्स से, तो उसको दिखा दे रहे हैं स्मॉल एक्स। यहाँ पर सारी चीजें नोटेशन में चलेंगी मैथमेटिक्स में, समझिएगा। तो यहाँ पर एक्स हो गया, एक्स कहाँ आएगा, कहाँ पर रहेगा एक्स, एक्स का किसका मेंबर होगा, एक्स का, तो हम जो सेट लिए हैं उसी का मेंबर होगा। अब एक्स है क्या, एक्स क्या है, एक्स इज इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट, जेंट। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज इंटेलिजेंट। और एक्स क्या है, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स तो क्या है स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो कैपिटल एक्स क्या है, हमारा कैपिटल एक्स है द सेट ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो इसको ध्यान में रखिएगा, तो नहीं तो लिख लीजिए एक्स क्या है हमारा, तो यहाँ लिख लीजिए द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। समझ में आया सभी को, इन दिस क्लास रूम लिख लीजिए, रूम लिखा है तो क्लास रूम, यहाँ पर इन दिस क्लास रूम। सभी को दिख रहा है, कहीं किसी का छूट तो नहीं रहा है, यहाँ पर कहीं अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक, मिटा दें इसको। चलिए अब देखेंगे सेकंड वाले की, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से यूज हो रहा है, जो भी रहेगा, जो भी हमारा क्वांटिफायर है उसको लिखेंगे, फिर जो एलिमेंट होगा स्टूडेंट है तो उसको एक्स लिखेंगे, किसी न किसी एलिमेंट एक्स वाई जो भी आप लिखना चाहें, ये सारे सारे सिंबल है, जरूरी नहीं आपको एक्स ही लेना है, आप यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट लीजिएगा वो स्मॉल में लीजिएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी एक्स वाई जेड जो भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। बता दें इसको, चलिए आराम से समझिए, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। अब चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा कह रहा है P2, कह रहा है देयर इज ए स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम इज फ्रॉम इलाहाबाद। कह रहा है देयर इज का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट, कह रहा है कम से कम एक स्टूडेंट जो इस क्लास में है वो कहाँ से होगा, इलाहाबाद से होगा ही होगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं इसका, तो लिखेंगे इन, कौन सा है P2, तो यहाँ लिखेंगे द क्वांटिफायर यूज्ड इज, कौन सा यूज हुआ है, देयर इज, तो यहाँ लिखेंगे देयर इज। कौन सा क्वांटिफायर इज, जैसे ब्रैकेट में कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, देयर इज, क्योंकि यहाँ बीच लग रहा है तो लगेगा कि यही है, तो देयर इज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, अब बताइए यहाँ पर सेट कौन सा इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ लिखेंगे द सेट इन्वॉल्व्ड हियर। कौन सा सेट इन्वॉल्व हुआ है बताइए, मान ले रहे हैं उसको इस बार ए से मान ले रहे हैं, कैपिटल ए से, नहीं तो आप लोग वही हो जाएंगे एक्स एक्स बार बार। तो यहाँ लिखेंगे द सेट ऑफ कौन सा है, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट इन दिस क्लास रूम, तो वही लिखना है हमको, तो लिखेंगे द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास रूम। किसका हम लोग सेट बना रहे हैं, जो इस क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो अगर जो स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा था कि जो सेट होंगे, यहाँ पर लिखा गया है 10 मेंबर ऑफ द सेट, जो सेट के मेंबर होंगे किसी न किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी अगर हमें सेट मिल गया तो सेट के जो मेंबर होंगे उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो चलो वो प्रॉपर्टी क्या है बताइए, आप सीधे पी करके लिखेंगे, बाकी बार प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, आप जान लेंगे जब भी पी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है बताइए, यहाँ पर क्या लिखा है कि फ्रॉम इलाहाबाद, यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख लिए इज क्लासरूम हु इज फ्रॉम, ऐसे लिखिए यहाँ पर हु इज फ्रॉम इलाहाबाद, तो यहाँ से लिख सकते हैं हु इज फ्रॉम इलाहाबाद। प्रॉपर्टी क्या है इनकी, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, इलाहाबाद से। ठीक, किन स्टूडेंट का हमने कलेक्शन लिया है, जो इलाहाबाद में होंगे। क्लियर है सबको, यहाँ पर हमारा क्वांटिफायर कौन सा जो है, देयर इज, और सिंबल इसका देयर इज का क्या होगा, इस तरीके से होगा, इसका मतलब होता है एटलीस्ट। क्लियर है, मिटा दें। चलिए, तो ये सारी चीजें होंगी। अगर इसी को मैथ के लैंग्वेज में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली, ये जरूर सीखना है आपको, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्वांटिफायर लिखेंगे, तो जो भी क्वांटिफायर होगा उसको लिखेंगे क्वांटिफायर, फिर जो एलिमेंट लेना हो आप ले लीजिए, मान लीजिए हम स्मॉल ए ले रहे हैं, तो स्मॉल ए कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, सेट ए में, क्योंकि ए क्या है हमारा स्टूडेंट, कैसे पता चलेगा, क्योंकि सेट ए लिए, सेट ए में क्या है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि इस सेट में कौन से क्या है, स्टूडेंट है, किसके, इन दिस क्लासरूम। तो ए, और ए के बारे में क्या कहेंगे, ये क्या है, हु इज फ्रॉम इलाहाबाद, तो लिखेंगे ए इज फ्रॉम इलाहाबाद। क्लियर है सबको, तो ये हमारा कहाँ से आ रहा है, इलाहाबाद से आ रहा है, ये प्रॉपर्टी हमने लिख दिया। तो जो भी लिखना हो कैसे लिखना होता है कि जो भी क्वांटिफायर रहता है उसको क्वांटिफायर को लिखते हैं, फिर उस सेट के एलिमेंट को लिखते हैं, और वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है उसको लिख देते हैं, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर
और यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको बेटा? है समझ में आ गया सभी को ना कैसे लिख रहा है? अब कोई भी होगा अब आपको करना है, ठीक इसी तरीके से करना है, हर चीज को मिटा दे रहे हैं आप। चलिए अब देखिए अगला, यहाँ पर P3 लिखिए और आपको खुद करना है इसको। P3 में हमारा कह रहा है ऑल ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंज all orange in this basket, in this basket, in this basket is ripe या are ripe, are ripe। पहला कह रहा है P3 एंड P4 देख लीजिए। P4 लिख लीजिए। P4 कर रहा है फॉर ऑल यक्स, फॉर ऑल के बाद कामा यक्स इज ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज मोर्टल। क्लियर है? तो इन दोनों को समझिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको आपको खुद से लिखना है कि इसमें कौन सा मतलब कि हमारा क्वांटिफायर यूज हुआ है और यहाँ पर कौन सा सेट इन्वॉल्व है और इस सेट के जो मेंबर्स हैं यानी कि जो भी एलिमेंट हैं वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जल्दी से लिखिए आप लोग, 2 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी से लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। हो गया सभी का? चलिए देखिए यहाँ लिखिए, सोल्यूशन में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सोल्यूशन नंबर, अगर इसको कुछ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था एग्जाम्पल 2, इसको मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 और इसको एग्जाम्पल नंबर 3, इसको मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4। तो 3 का लिख रहे हैं हम लोग सोल्यूशन। तो क्या लिखेंगे इधर, सबसे पहले जो हमारा दिया है उसको लिख लेंगे, तो P3 या सीधे लिखिए डायरेक्ट सोल्यूशन में इसका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, इन P3 सेमी कॉलन, फिर लिखेंगे यहाँ पर द क्वांटिफायर यूज्ड इज, यहाँ पर कौन सा क्वांटिफायर यूज हुआ है बताइए, ऑल, फॉर ऑल या ऑल कह सकते हैं, तो यहाँ पर ऑल भी लिख दीजिए। इसका मतलब भी वही है, कौन सा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जहाँ पर सभी की बात होगी, हो गया, किसकी बात करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है सभी का ना? तो यहाँ पर ऑल क्वांटिफायर यूज हुआ है हमारा। अब यहाँ लिखेंगे द सेट इन्वॉल्व, द सेट इन्वॉल्व हियर, कौन सा सेट इन्वॉल्व हुआ है, नाम दे सकते हैं कुछ भी, हम मान ले रहे हैं ए, इसको नाम दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे द सेट ऑफ किसका है, सेट किसका है, ऑरेंज का। तो यहाँ लिखेंगे ऑरेंज, ऑरेंज इन दिस बास्केट, इन दिस बास्केट, बास्केट। ठीक, प्रॉपर्टी नहीं निकली है, केवल सेट लिखनी है, यानी कि किसका सेट बन रहा है, ऑरेंजेस का। और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी P, तो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, तो ऑरेंज क्या होने चाहिए, राइप होने चाहिए। तो यहाँ लिखिए राइप, यानी कि पके होने चाहिए। जो इस बास्केट में जो भी सेब है वो क्या है, ऑरेंज है, वो पके हुए हैं। क्लियर है सबको? यानी सभी के सभी सेब, इसका कहने का मतलब क्या है कि इस बास्केट में जो भी सेब हैं, सॉरी जो भी ऑरेंज यानी संतरे हैं वो क्या है, पके हुए है। अब चलिए इसका लिखते हैं हम लोग क्या, मैथमेटिकल टर्म। तो लिखिए आइए, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट को किसी ना किसी से डिनोट करेंगे। तो ऑरेंज है तो इसको मान ले रहे हैं किससे, स्मॉल एक्स से मान ले रहे हैं। तो मान ले रहे हैं कि इसे यहाँ पर कौन सा क्वांटिफायर यूज हुआ है, पहले क्वांटिफायर फॉर ऑल। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल, फिर एलिमेंट, और ये एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, तो उसको लिखेंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्स इज क्या है, राइट। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। अब चलिए लिख लेते हैं P4 के बारे में। तो यहाँ से लिखिए सोल्यूशन 4th नंबर का, लिखिए इन P4, इसीलिए 3-4 एग्जाम्पल्स करा दे रहे हैं ताकि इसके बाद जो भी आपको करना हो क्वांटिफायर से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे आप उसमें फंसे ना। और ध्यानपूर्वक सारे एग्जाम्पल देखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक देख लिए, दूसरा देख लिए, सोचेंगे अब तो कर ही लेंगे, लेकिन बाद में जाके वो लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। इसीलिए जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, आपकी समझने की क्षमता और कॉन्सेप्ट जो आपका बिल्ड होगा वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, जितने क्वेश्चन आप कर पाएँ। तो जितना ज़्यादा करेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप लोग लिख भी पाएंगे। तो इन P4 द क्वांटिफायर
द क्वांटिफायर यूज्ड इज, यहाँ पर कौन सा क्वांटिफायर यूज हुआ है देखिए, कहाँ है, फॉर ऑल, यहाँ भी कौन सा यूज हुआ है, फॉर ऑल ही यूज हुआ है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर ऑल। ठीक, अब यहाँ से बताइए द सेट इन्वॉल्व हियर, कौन सा सेट इन्वॉल्व है, द सेट इन्वॉल्व, या इसको यहाँ से लिखा करिए, जब भी कोई भी चीज़ लिख दिया करिए ना, तो यहाँ जैसे हम लिखते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे इन P4 तो जो यहाँ से लिख रहे हैं इसी के बारे में लिख रहे हैं, इसकी इधर सारी चीज़ें बात हो रही हैं, तो इधर से ही लिखा करिए, इसके आगे से ही, द सेट इन्वॉल्व हियर, हियर कौन सा सेट इन्वॉल्व है, हम कह रहे हैं उसको ए नाम दे दें या कुछ भी कहिए, मान लीजिए एक्स ही नाम दे दे रहे हैं, सेट एक्स, तो यहाँ लिखेंगे द सेट ऑफ, आप किस चीज़ का सेट बन रहा है बताइए, यहाँ पर देखिए क्या है, ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ लिखेंगे ह्यूमन बीइंग, द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोर्टल, इज मोर्टल, अरे सॉरी प्रॉपर्टी नहीं निकली है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए प्रॉपर्टी बताइए क्या होगा यहाँ पर, प्रॉपर्टी बताइए यहाँ पर क्या होगा, वो क्या होनी चाहिए, मोर्टल, तो यहाँ लिख दीजिए मोर्टल, MORTAL, इमोर्टल है कि मोर्टल है, यहाँ पे मोर्टल। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब इसी को लिखना हो मैथमेटिकली, मैथ के टर्म में, तो कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो जगह नहीं है उधर, तो हम लोग इधर देखेंगे। अब चलिए देखिए, तो लिखिए मैथमेटिकली, तो यहाँ क्या होगा बताइए, कौन सा क्वांटिफायर यूज हुआ है, फॉर ऑल, फिर हम लोग यक्स यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यक्स इज ह्यूमन बीइंग, तो यक्स के बारे में बता दिया, तो यक्स ही लेंगे हम लोग एलिमेंट, तो यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स में, और यक्स क्या है, यक्स इज मोर्टल, इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब देखेंगे इसका निगेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में सीखेंगे, निगेशन ऑफ अ क्वांटिफायर। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, क्वांटिफायर कैसे यूज होगा, तो कैसे लिखना है, आपको लैंग्वेज के रूप में भी लिखना आना चाहिए और सेट के फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए। और ये भी ध्यान में रखिए, एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि आपको लिखना है, बाकी ये सारी चीजें सीखे रहेंगे तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप कर पाएंगे, जो आगे अभी यूज होने वाले हैं, ये सारी चीजें पता होंगी कि किसी भी फार ऑल का निगेशन करना होगा, जहाँ यूज होगा कि फार ऑल का यहाँ पर निगेशन करना है, तो फार ऑल का निगेशन कैसे होगा, उन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से जान पाएंगे, इसलिए हमने इसको समझा दिया है कि कैसे लिखा जाएगा ये। ठीक, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, क्योंकि आप केवल बीएससी करने नहीं आए हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे निगेशन ऑफ क्वांटिफायर, लिखिए निगेशन ऑफ क्वांटिफायर, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर्स। ठीक, तो हेडिंग क्या लगाएंगे, निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। बहुत लोगों को लग रहा होगा हमारी एज बहुत कम है, क्या ही पढ़ाएंगे, शुरू शुरू में लगता है, जब स्टूडेंट आते हैं प्रयागराज में तो टीचरों को देखते हैं तो यही उनको लगने लगता है कि छोटे से हैं, क्या ही पढ़ा देंगे हमको। तो आप 10 दिन रहिए हमारे साथ, उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, और खुद ही आप डिसीजन ले लीजिएगा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक, तो पहले देखिए कंटेंट पे ध्यान दीजिए, एज पे मत ध्यान दीजिए। ठीक, तो निगेशन ऑफ अ क्वांटिफायर, तो हम लोग सीखेंगे कि निगेशन ऑफ अ क्वांटिफायर विथ, सॉरी निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, निगेशन किसका होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट का होता है, तो लिखिएगा स्टेटमेंट विथ क्वांटिफायर, जिसमें क्या हो, क्वांटिफायर भी हो, क्वांटिफायर। अभी तक हमने जितने भी निगेशन सीखे थे, हम उनका निगेशन सीख रहे थे जिसमें कि क्वांटिफायर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हम स्टेटमेंट का निगेशन सीखेंगे जिसमें क्वांटिफायर भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले यही वाला उठा लेते हैं, यहाँ पर कहा गया है ऑल ऑरेंजेस इन दिस बास्केट आर राइप, तो ये हमारा स्टेटमेंट है, तो इसका थ्री का निगेशन क्या होगा, सबसे पहले अगर आप इसका निगेशन बता पाते हैं तो आप इस सभी का निगेशन बता पाएंगे। तो इसका जो निगेशन होगा, जैसे अब यहाँ पर समझना होगा कि निगेशन इसका कैसे करेंगे, मान लीजिए ये बास्केट है हमारा, ठीक, इसमें क्या रखे गए हैं, ऑरेंज रखे गए हैं आपके, जितने भी होंगे ये ऑरेंज। कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट को पढ़िए, कर रहा है ऑल ऑरेंजेस इन दिस बास्केट आर राइप, यानी फॉर ऑल कह रहा है, यानी कि सभी के सभी जो भी हैं इसमें, जितने भी हैं क्या ऑरेंज, वो सारे के सारे क्या हैं, पके हुए हैं। तो इसमें सारे के सारे ऑरेंज क्या हुए हैं, पके हुए हैं, राइप हैं, राइप हैं, RIP, सभी के सभी क्या हैं, पके हुए हैं। ये बात हमारी कैसे गलत होगी, आपको गलत करनी है हमारी बात, तो कैसे करेंगे, क्या कहेंगे आप, ये कहेंगे कि इस बास्केट में सभी ऑरेंज जो हैं वो पके हुए नहीं, बताइए क्या कहेंगे,
जहाँ से भी आप बैठ के देख रहे हैं वहाँ ही बता, अपने से ही बोल लीजिए कि क्या होगा इसका, फिर उसके बाद हम बताते हैं। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आंसर आते हैं। पहला तो ये आता है कि इस बास्केट में अगर निगेशन करना होता है तो आप लोग कहते हैं कि इस बास्केट में उपस्थित सारे ऑरेंज पके हुए नहीं हैं। तो एक ये निगेशन बताते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को गलत ठहराना है तो कम से कम कुछ भी मिल जाए, जरूरी नहीं है। देखिए मान लीजिए इसको हम यहाँ पर आए देखने, इसको ऑरेंज को, तो इस ऑरेंज को अगर हम देखें तो अगर ये ऑरेंज पका निकल गया तो हम कहाँ पढ़ेंगे, ये बात हमारी सही हो गई। फिर हम इस ऑरेंज के पास आएंगे तो इस ऑरेंज को भी देखेंगे, अगर पका निकल गया तो क्या हो जाएगी, हमारी बात सही हो जाएगी। अभी हमारी बात सही नहीं हुई है क्योंकि हमने कहा सभी बॉल क्या है, ऑरेंज पके हुए हैं। जैसे बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पर आए देखे ऑरेंज पका हुआ है तो हमारी बात अभी सही है, अभी तक सही है, इसके बाद सही होगा गलत होगा वो देखा जाएगा। फिर इस वाले ऑरेंज पे आए, ये भी पका निकल गया, यानी कि यहाँ तक भी बात सही है। फिर यहाँ भी आएंगे तो ये भी ऑरेंज पका हुआ है, ये भी 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 पका हुआ है, तो हमारी बात क्या हो गई, सही हो गई। यानी सभी सभी ऑरेंज पके हैं तो हमारी बात सही हो गई। अब गलत ठहराना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ आए ऑरेंज देखें, ये ऑरेंज क्या हो गया, ये ऑरेंज क्या होगा, कच्चा निकल गया, पका हुआ नहीं है। तो यानी हमारी बात, जब ये कच्चा निकल गया तो हमारी बात सही रह गई या गलत हो गई, बताइए पहले। अगर ये ऑरेंज हमारा क्या हुआ, पका हुआ नहीं है, राइप नहीं है, तो क्या हो गया, हमारी बात सही है या गलत है, यानी गलत हो गई ना यहीं पे। तो गलत होने के लिए कम से कम क्या, एक ही ऑरेंज अगर कच्चा निकल जाएगा तभी हमारी बात गलत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, पहले बताइए। हो जाएगी ना। तो हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि सारे जो ऑरेंज है इस बास्केट में क्या होने चाहिए, कच्चे होने चाहिए। लेकिन अभी आप लोग क्या बता रहे थे कि इस बास्केट में, इसका निगेशन यही बता रहे थे कि इस बास्केट में जो भी ऑरेंज है वो कच्चे हैं, यही कह रहे थे ना कि पके हुए नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे कच्चे हैं। और सभी की बात कर ले रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कम से कम एक भी ऐसा मिल जाएगा इसमें, कम से कम एक भी ऑरेंज ऐसा मिल गया जो कच्चा है, तुम्हारी बात गलत हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम पूरे ऑरेंज दिखाएं, हो सकता है ये वाला ऑरेंज जब पका हो, ये भी पका हो। अब इसके अलावा बाकी सारे ऑरेंज पके हैं, लेकिन हमारी बात इस ऑरेंज की वजह से क्या हो गया, जो हमने कहा स्टेटमेंट इस बास्केट में सभी ऑरेंज पके हुए हैं, वो गलत हो गया। यानी किसी चीज को गलत ठहराना है तो उसमें से कम एक कमी भी आप ढूंढ लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कम से कम ले के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, क्वांटिफायर, बताइए, देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ कौन सा क्वांटिफायर यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट, कब, जो हम इसका निगेशन कर लेंगे। तो समझ में आया सभी को। चलिए मान लीजिए अब आते हैं इसी बात को और समझिए अच्छे से। कोई समझाएगा नहीं, अब बहुत लोग निगेशन ऐसे बताएंगे आपको कि फार ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट होता है। क्यों होता है देयर एग्जिस्ट, इसको समझिए। ठीक, वो तो हम भी सिखा देंगे आपको कि फार ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट होता है, आप याद भी कर लेंगे और अपना एग्जाम में जो भी लिखना होगा डायरेक्ट लिख लेंगे। लेकिन इसकी रियल मीनिंग क्या है उसको समझिए, क्योंकि अभी और ऐसे स्टेटमेंट आ जाएंगे जिसमें आप फार ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट, हो सकता है देर एग्जिस्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट होंगे अगर ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वहां पर नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। हो सकता है हमने आया और इसको देखा तो मान लीजिए पका हुआ है, यानी कि ये राइप है, आपका ये ऑरेंज राइप है। फिर दूसरे वाले पे भी आया तो ये भी पका हुआ है, ठीक, तीसरे वाले पे भी आया तो ये भी पका निकल गया, ये भी पका निकल गया, चौथे वाले पे आया तो ये भी पका निकल गया, पांचवें वाले पे आया तो ये क्या निकल गया, ये कच्चा निकल गया। ठीक, ये पका हुआ नहीं है। ठीक, तो अगर ये कच्चा निकल गया तब भी हमारी बात क्या हो गई, यहाँ पर जैसे ही हमको एक सेब मिला है, यहाँ पर ऑरेंज मिला जो कि क्या है, पका हुआ नहीं है, तो हमारी बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर गलत हो जाएगी ना स्टेटमेंट। तो यही क्या हो गया इसके लिए, अगर हमारी बात जहाँ गलत हो गया वही स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, निगेशन हो जाएगा। यानी हमें निगेशन दिखाने के लिए सभी ऑरेंज पके दिखाने के बजाय, ना पके हुए दिखाने के बजाय किसी एक से ऑरेंज को भी हम दिखाते हैं कि वो पका हुआ नहीं है, तो हमारा बात जो है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। ठीक, तो ऑल ऑरेंज इन दिस बास्केट आर राइप, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट या देयर इज वन, ये भी लिख सकते हैं ना, देयर इज वन ऑरेंज इन दिस बास्केट इज नॉट राइप। अगर इतना लिखेंगे तो इसका निगेशन हो जाएगा। निगेशन जो आप बता रहे हैं वो निगेशन है, लेकिन अप्रोप्रिएट एकदम एग्जैक्ट क्या है, हो सकता है मान लीजिए आप कहना चाहते हैं, अगर आप कह दे रहे हैं, आप ही की बात ले ले रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि सभी पे ऑरेंज सही, हम बहुत लोग कहेंगे कि ये भी तो सही है कि इस बास्केट में सारे सेब, सॉरी ऑरेंज पके हुए नहीं, ये भी निगेशन तो सही है। अब आपको हम समझा देते हैं क्यों नहीं सही है, इस बात को भी समझ लीजिए क्यों नहीं सही है। आप कहना चाहते हैं, जब आप ये बोल दिए कि इस बास्केट में जितने भी ऑरेंज है वो पके हुए नहीं हैं, इसका निगेशन ये कर दिए, यानी आप कहना चाहते हैं पके हुए नहीं है। क्लियर, आप क्या कर रहे हैं, पके हुए नहीं है, पके हुए नहीं है, इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि इसमें जितने भी ऑरेंज है वो सारे के सारे कच्चे हैं, सारे के सारे क्या हैं, कच्चे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि यार सारे के सारे क्या होंगे, कच्चे होंगे, तभी ये क्या होगा, ये इसका निगेशन होगा। मान लीजिए कि इसमें सारे सारे कच्चे नहीं है, मान ले रहे 2 ही कच्चा है या 3 ही कच्चे हैं, तब जो आप निगेशन अभी बता रहे थे, बास्केट हमने रखा है इस तरीके से, मान लीजिए हमको पता है कि इसमें 3 2 5 से क्या है, पके हुए हैं, ऑरेंज पके हुए हैं और 3 कच्चे हैं। अब इसका आप निगेशन करने चलेंगे तो आप बोलेंगे तो इन बातों को आप गलत ठहरा रहे हैं ना, जो इसमें 5 बचे हुए पके हुए, तो ये निगेशन आपका गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें अभी भी क्या बचे हैं, 1 2 3 4 5 क्या बचे हुए हैं, पके हुए बचे हुए हैं। लेकिन आप इसका जब निगेशन कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, इसमें जितने ऑरेंज है वो सारे के सारे क्या है, कच्चे हैं। तो आपका कही हुई बात तो निगेशन समझ में आ रहा है यहाँ स्टेटमेंट से, लेकिन आपकी बात क्या है यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कम से कम अगर जैसे ये बोलेंगे कि एटलीस्ट 1 ऑरेंज अगर इसमें कच्चा है, 1 एटलीस्ट 1 यानी कि 2 भी कच्चा हो सकता है, 3 भी कच्चा हो सकता है, 4 भी कच्चा हो सकता है पूरा कच्चा हो,
कब? जब आप देयर इज का यूज करेंगे, देयर इज या देयर एग्जिस्ट का। वो कहता है एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 या सभी हो सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर ऑल की बात कर देंगे कि फॉर ऑल जितने भी ऑरेंज है इसमें सारे के सारे कच्चे हैं, तो यानी आप एक भी, अगर इसका कहने का मतलब आपका है इसमें जितने हैं वो सारे के सारे कच्चे हैं, सारे के सारे क्या हैं? कच्चे हैं निगेशन में, ये बता रहे हैं आप। निगेशन आपकी तरीके से ये डायग्राम बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कुछ पके हुए ही हैं ऑरेंज, तब बताइए आप जो कह रहे हैं वो सही हो जाएगी बात आपकी निगेशन में। ये तीनों डायग्राम आप लोग बनाइएगा, तब आपको कंडीशन समझ में आएगी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये तीनों डायग्राम आप लोगों को बनाइए। इसके पहले जो हम डायग्राम बनाए थे, दूसरा वाला डायग्राम भी, और जिसमें पूरे में हम क्या किए थे, कच्चा किए थे, और उस पर गलत काट दीजिएगा, जिसमें हम तीनों कहते हैं, जो स्टेटमेंट कहते हैं कि फॉर ऑल ऑरेंजेज इज नॉट राइप वाला निगेशन जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं निगेशन का, उसको करके गलत काटिए ताकि आपको बाद में याद रहे। बिठा दें अब इसको, चलिए। तो यहाँ पर निगेशन क्या होगा, निगेशन देखिए, फिर आपको मैथमेटिकली टर्म में कैसे उसका निगेशन होगा उसको भी हम लोग सीख लेंगे। नहीं तो बहुत लोग अभी आपको पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे, कॉलेज में भी पढ़ाएंगे तो ऐसे बता देंगे फॉर ऑल जो भी होगा आपका निगेशन, कोई स्टेटमेंट पी एक्स दिया हुआ है और देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू किसी सेट एक्स में, और प्रॉपर्टी यहाँ लिखी होगी एक्स इज राइट, ठीक। और सेट आपको बता दिया जाएगा जो हमारा सेट पी एक्स है, जो भी एक्स है वो एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑरेंजेस। तो यहाँ लिखा जा सकता है द सेट ऑफ ऑरेंजेस इन दिस बास्केट, इन दिस बास्केट। तो आपको सीधा सीधा ऐसे बताएंगे, वो लोग तो ऐसे सीधा इतना भी नहीं लिखते हैं ये सारी चीज़ें, वो तो ऐसे ही बताते हैं कि फॉर ऑल एक्स अगर यहाँ पर दिया हुआ है आपको एम पी फॉर ऑल एक्स, और एक्स के बारे में कुछ बता देंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका निगेशन क्या होगा, तो ऐसे बताएंगे आपको कि फॉर ऑल है उसको देयर एग्जिस्ट में चेंज कर लीजिएगा, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर बराबर है तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 कर दीजिए, वो इसके बराबर नहीं है, बस ऐसे निगेशन कर देना। तो इस तरीके से आपको सिखाएंगे, ना कि इस वे में जिस वे में हम सिखा रहे हैं आपको, तो ध्यान रखिएगा। तो आप डायरेक्ट भी सीख सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं, कभी भी नहीं पता चलेगा कि फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट क्यों हुआ। आपको इतना पता चलेगा कि इसका निगेशन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट होता है, लेकिन देयर एग्जिस्ट ही क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपको उठेगा जरूर, और बाद में आपको ये डाउट भी करेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ से लिखिए जो हमारा निगेशन है, तो लिखिए निगेशन ऑफ क्या है हमारा P3 का हम लोग निगेशन कर रहे हैं। और निगेशन को कैसे डिनोट करते हैं आपको पता है, किस तरीके से, टिल्डा ऑब्लिक ऐसे माइनस लगा के ना, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। तो टिल्डा जो हमारा स्टेटमेंट होगा उसको लिखेंगे P3, तो इस तरीके से। और इसी को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे सिंपली माइनस लगा के P लिख सकते हैं, P3। क्लियर है? इसके आगे डबल डॉट, अब हम लोग लिखेंगे क्या, ऑल ऑरेंजेस, ऑल का, ऑल को क्या लिखेंगे, अभी हमने बास्केट में लिखा, उसको गलत निकालने के लिए क्या लिखेंगे, देयर इज क्या लिखेंगे, देयर इज 1 ऑरेंज, देयर इज 1, या 1 लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, देयर इज 1 ऑरेंज, देयर इज 1 ऑरेंज इन दिस बास्केट, देयर इज 1। अब देखिए यहाँ पर इज जो यूज हुआ है वो देयर इज पूरा का पूरा क्या है, बहुत लोग इस इज को वर्ब समझ लेते हैं, वर्ब नहीं है, ध्यान रखिएगा। देयर इज क्या है, क्वांटिफायर का पूरा पूरा एक फ्रेज है, फ्रेज समझते हैं ना, हाँ तो वही फ्रेज है। देयर इज 1 ऑरेंज इन दिस बास्केट इज नॉट राइप, ये हमारा क्या हो गया, निगेशन हो गया, निगेशन हो गया। अगर देयर निगेशन हो गया, आप इसको बताइए, जिस तरीके से इसको तोड़े हैं उसको ब्रेक कीजिए, फिर इसका हम लोग निगेशन मैथमेटिकल टर्म में देख लेंगे। तो इन P3 बताइए यहाँ पर कौन सा क्वांटिफायर यूज हुआ है, तो देयर इज यहाँ लिखेंगे द क्वांटिफायर, इसको लिखना सीख लीजिए, बाकी आप लोगों को अभी बहुत मजा आएगा। द क्वांटिफायर यूज इज, कौन सा यूज हुआ है बता दीजिए, देयर इज, ठीक। यहाँ क्वांटिफायर देयर इज यूज हुआ है। अगर यही बात के लिए कौन सा सेट यूज हुआ है, सेट बताइए क्या होगा हमारा, द सेट इन्वॉल्व हियर कौन सा सेट हुआ है बताइए, हम ले ले रहे हैं उसका नाम दे रहे हैं एक्स, तो एक्स क्या हमारा बताइए क्या हो गया, ऑरेंजेस इन दिस बास्केट। यहाँ लिखिए द सेट ऑफ ऑरेंजेस, सेट ऑफ ऑरेंजेस इन दिस बास्केट, ठीक। अब यहाँ पर इन दिस बास्केट, अब प्रॉपर्टी बता दीजिए क्या हो जाएगी इसकी, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो सारे सारे कच्चे होने चाहिए ना। इज नॉट राइप, यहाँ लिखेंगे इज नॉट राइप, या हु इज नॉट राइप लिख सकते हैं, हु शब्द नहीं, इट इज नॉट राइप, क्योंकि ऑरेंज है तो इट शब्द का यूज कर लीजिए, इट इज नॉट राइप, या सीधे लिख सकते हैं नॉट राइप, जो आपकी इच्छा हो ऐसे लिख लीजिए, नॉट राइप, पके हुए नहीं है, ठीक। समझ में आ गया सभी को। अब मैथमेटिकली टर्म में लिखना हो इसी चीज को तो कैसे लिखेंगे,
देखिए निगेशन हम डायरेक्ट बता सकते थे आपको, नेगेशन इसको लिख के सीधे नेगेशन जैसे हमने बताया फॉर ऑल का आप लोग देयर एग्जिस्ट कर लीजिएगा, और जो भी दिया होगा इक्वल में उसको नॉट इक्वल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से बताने का तरीका होता है, लेकिन ये समझिए कैसे होता है। तो हमने उस स्टेटमेंट का निगेशन किया और निगेशन से सारी चीजें लिख ली, और मैथमेटिकली टर्म में कैसे होगा, जहां भी पढ़ेंगे आप, कोचिंग में भी देखेंगे, जिस कोचिंग में आप लोग जाएंगे, जहां भी आपकी इच्छा होगी वहां पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, पूरी कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा आपका, ठीक, मैथमेटिकली। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है, देयर एग्जिस्ट यूज हुआ है, देयर इज, तो देयर एग्जिस्ट का सिंबल कोई एलिमेंट एक्स लेंगे, और कहाँ लेंगे, एक्स में, और एक्स हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑरेंजेज इन दिस बास्केट, और एक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो एक्स इज नॉट राइप, यहाँ लिखेंगे एक्स इज नॉट राइप। क्लियर है, तो आप देख पा रहे हैं कैसे हो रही है सारी चीजें, समझ में आ गई इतनी बातें सबको, किसी को कोई डाउट मिटाए, चलिए। तो आप लोग इस दोनों बातों को ध्यान में रखिए। यहाँ पर हमने मैथमेटिकली नहीं लिखा था, क्या लिखा है, ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग टू ए, एक्स इज राइट, और इसका निगेशन क्या आ रहा है, देखिए देयर एग्जिस्ट, यानी फॉर ऑल की जगह पे क्या आ रहा है, फॉर ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट। अब ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल की जगह पे देयर एग्जिस्ट आ रहा है, लेकिन यही चीजें, याद की हुई चीजें आपको बताया जाती है कि फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट होगा, रटी हुई चीजें, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऐसे करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आया है, तब हम कह रहे हैं कि जो हमारा फॉर है उसका निगेशन जब हम कर रहे हैं तो जो स्टेटमेंट का क्या आ रहा है, देयर आ रहा है, और जो हमारा एक्स जहाँ से बिलोंग कर रहा है, अगर ए सेट यहाँ लिए थे तो सेट हम लोग ए ही लेके चलेंगे, सेट तो हमारा बदल नहीं जाएगा, तो ए ही रखिए, जाके डिफरेंस ना है दोनों, ठीक। तो हमारा सेट यहाँ भी ये था, तो हमारा सेट ए ही रहेगा, क्योंकि द सेट ऑफ ऑरेंजेस इन दिस बास्केट यहाँ भी यही था, जो हमने ए माना था, कहाँ है, द सेट ऑफ ऑरेंजेस इन दिस बास्केट, तो ए से यहाँ पर डिनोट करें तो यहाँ भी यही से डिनोट कर लीजिए। और फिर कहा गया था एक्स इज नॉट राइप, एक्स इज राइप, यहाँ पे है एक्स इज राइप, यहाँ पे देखिए एक्स इज नॉट राइप, यानी जो भी इसमें प्रॉपर्टी लिखी थे, एक्स इज नॉट, एक्स इज राइप, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, तो एक्स इज राइप था यहाँ पर हो गया एक्स इज नॉट राइप, यानी जो भी प्रॉपर्टी है उसका निगेशन हो जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारी क्या होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, जो भी क्वांटिफायर यूज हुआ होगा उसका निगेशन करना है, तो क्या करेंगे, फॉर ऑल अगर होगा तो उसका क्या कर देना है, देयर एग्जिस्ट, क्लियर, क्या करना है, देयर एग्जिस्ट करना है, जो हमारा रहेगा उसको रखेंगे, और जो प्रॉपर्टी रहेगी उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। समझ में आ गया सभी को, इसी को जनरल फॉर्म में अब हम लोग लिखेंगे, तो चलिए लिखिए जनरली, अब जनरल फॉर्म में इसको लिख लेंगे ताकि किसी भी स्टेटमेंट के लिए लागू हो जाए, ये तो अभी हमने एग्जाम्पल से देखा है, तो हम लोग सभी के लिए कर लेंगे। चलिए चलिए देखते हैं पहले इसको आराम से, तो यहाँ लिखिए जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन मतलब आप किसी भी स्टेटमेंट इसी तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत होगी तो बताइएगा। लेकिन अभी हम लोग ने फॉर ऑल का ही देखा है, अब देयर एग्जिस्ट होगा तो उसका भी देख लें, तब उसके बाद लिखेंगे वाला तो ज्यादा सही रहेगा। तो अब उसको लिख लेते हैं, देयर एग्जिस्ट का अभी हमने यूज किया है कहीं पे, स्टेटमेंट कोई बनाया है ऐसा जिसमें देयर एग्जिस्ट शब्द यूज किए हैं, चलिए नहीं किए हैं तो अभी शायद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4, चलिए लिख लीजिए, लिखिए पहले स्टेटमेंट, उसके बाद करते हैं तो फिर उसका कर देते हैं। एक स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले देयर एग्जिस्ट वाला, चलिए लिखिए, हम उसको कह रहे हैं यस, कोई स्टेटमेंट यस है हमारा, हम लिख रहे हैं देयर इज वन स्टूडेंट इन दिस क्लास, इन दिस कॉलेज, या कॉलेज ही लिख लीजिए, इन दिस कॉलेज हु इज फ्रॉम प्रयागराज, या इलाहाबाद ही लिख लीजिए, इलाहाबाद। हम कह रहे हैं इस क्लास में जो भी स्टूडेंट हैं उनमें से कम एक स्टूडेंट ऐसा है, इस कॉलेज में ऐसा है, कॉलेज की बात की जा रही है, तो कॉलेज में ऐसा है जो कहाँ से है, इलाहाबाद से ही है, यहीं से है, यानी कि इसका मतलब, ठीक। तो देयर इज का मतलब कम से कम, मान लीजिए क्लासरूम है आपकी, बना दे रहे हैं, डायग्राम बनाना जरूर सीखा करिए आप लोग, मान लीजिए आपका क्लासरूम है, इसमें स्टूडेंट होंगे भरे हुए, यहाँ भी होंगे स्टूडेंट, जो भी होंगे आपके स्टूडेंट, ठीक है, डायग्राम बनाइए आप लोग भी, और नोट्स अच्छे से तैयार कीजिए, कहीं मिलेगा नहीं नोट्स से, ध्यान रखिएगा, ये जो नोट्स बनाई जा रही हैं, और नहीं कोई पढ़ाएगा इस तरीके से आपको, क्लियर है। तो ये डायग्राम बन गया, तो हम कह रहे हैं इस क्लास, ये जो हमारी क्लास, ये जो हमारा कॉलेज है, इस कॉलेज में जो भी
जो भी स्टूडेंट नहीं, मतलब कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं उनमें से कम देयर इज का मतलब होता है एट लीस्ट वन। तो एट लीस्ट ना, एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन कम से कम एक जो इसमें स्टूडेंट मिलेगा वो कहाँ से होगा, यहीं प्रयागराज से या इलाहाबाद से। इलाहाबाद लिखा गया तो इलाहाबाद से ही होगा। कम से कम कहा जा रहा, हो सकता है यही केवल हो इलाहाबाद से एक स्टूडेंट मिल जाए, हो सकता है ये भी स्टूडेंट यहीं इलाहाबाद से हो सकता है ये वाला भी स्टूडेंट कहाँ हो, इलाहाबाद से हो सकता है ये भी वाला स्टूडेंट इलाहाबाद से हो। ठीक, एटलीस्ट वन का हो सकता है एक ही हो केवल इलाहाबाद से, हो सकता है दो भी हो जाए, हो सकता है तीन हो जाए, हो सकता है चार हो जाए, हो सकता है सभी हो जाए। एटलीस्ट जब लगा रहेगा तब देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है। तो कह रहा है इलाहाबाद से। ठीक, अब इसका निगेशन करना हो, ये बात हमारी कब गलत होगी, अब ये बताइए, सोच के बताइए इसकी बात कब गलत होगी। कि मतलब हम जो कह रहे हैं कि देयर इज वन स्टूडेंट फ्रॉम इलाहाबाद, ये बात कब गलत हो जाएगी हमारी, कब, जब सारे के सारे स्टूडेंट का हो, अब प्रयागराज से ना हो, इलाहाबाद से ना हो, तब गलत होगा ना। नहीं तो बहुत लोग कह देंगे कि 10 लड़के मान लीजिए इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप कह देंगे मान लीजिए जितने भी लड़के हैं ये 4 लड़के कहाँ से इलाहाबाद से नहीं है, तो ये हमारी बात गलत हो जाएगी, नहीं गलत होगी। अगर आप कहेंगे ये 4 लड़के इलाहाबाद से नहीं, अगर ये इलाहाबाद से नहीं, बहुत लोग क्या करेंगे देयर एग्जिस्ट को लिख रखेंगे, देयर इज वन स्टूडेंट इज इन दिस कॉलेज हु इज नॉट फ्रॉम इलाहाबाद, तो देयर एग्जिस्ट अगर छोड़ देंगे वहां पर तो गलत हो जाएगी आपकी बात। अगर 4 कह रहे हैं मान लीजिए इसको कह दे रहे हैं, इन चारों को कह रहे हैं ये इलाहाबाद से नहीं, तो हमारी बात गलत हो जाएगी, नहीं गलत होगी, क्योंकि ये बाकी स्टूडेंट बचे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये तो हो सकते हैं इनमें से ना 4, अभी इनकी तो 4, इन चारों की बात तो अभी बची रह गई ना, जब आप कहें कि ये 4 स्टूडेंट जो है इलाहाबाद से नहीं है, यानी ये जो 4 स्टूडेंट नीचे वाले बचे हैं अभी इनकी पॉसिबिलिटी है इलाहाबाद के होने की, तो आपकी जो भी बात कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो रही है निगेशन में, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो जब भी कहेंगे तो ये सारे के सारे नहीं होने चाहिए, तब हमारी बात गलत होगी कि वो प्रयागराज से नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि कम से कम एक स्टूडेंट जो है प्रयागराज से, तो हम क्या कहेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं कम से कम एक, कहने का मतलब पूरे भी हो सकते हैं प्रयागराज से इलाहाबाद से, तो हमारी बात कब गलत होगी, जब इनमें से कोई ना हो ना, तो कोई जब नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है सभी, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, हम लोगों को फॉर ऑल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका निगेशन लिखेंगे, तो लिखिए निगेशन, निगेशन ऑफ यस। तो यस का निगेशन लिखेंगे तो कैसे, इस तरीके से सिंबल देंगे, और इसका लिखेंगे क्या, फॉर ऑल या ऑल स्टूडेंट देन इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज डायग्राम बनाइएगा सब कुछ, कॉलेज हु इज हु आर लिखिएगा आप यहाँ पे, हु आर फ्रॉम, कहाँ से, इलाहाबाद से। चलिए समझ में आ गया सभी को। तो चलिए देखिए मैथमेटिकल टर्म में इसको लिखेंगे तो आप सीधे लिख दे रहे हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या था हमारा, देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट लिखेंगे और एक सेट मिलेगा हमको, और प्रॉपर्टी जो होगी एक्स की लिखेंगे, एक्स इज फ्रॉम इलाहाबाद। अब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, इसको मैथमेटिकली सीधे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर ऑल, और इसको क्या लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए एक्स, वो भी कहाँ आएगा, सेट तो बदलेगा नहीं हमारा, और जो भी प्रॉपर्टी होगी इसमें हु आर नॉट फ्रॉम इलाहाबाद ना, हु आर नॉट यहाँ नहीं लिखे हैं, नॉट फ्रॉम इलाहाबाद देखिएगा, हु आर नॉट फ्रॉम इलाहाबाद, निगेशन करना है। तो यहाँ हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स इज नॉट फ्रॉम इलाहाबाद। तो आप देख पा रहे हैं ना कि इसमें क्या हो रहा है जो भी हमारा है देयर एग्जिस्ट का यहाँ पर देख रहे हैं, जो देयर एग्जिस्ट था वो किसमें बदल गया है, फॉर ऑल में बदल गया है, हम रटा नहीं रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल होगा, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कैसे हो रहा है। हमने निगेशन किया फिर उसको मैथमेटिकल टर्म में लिखा, तब ये हमारी निकल के आ रही है, तो देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल हो जा रहा है, और जो हमारा वैसे वो लिखा जा रहा है, फिर जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमारी क्या कर रही है, उसका निगेशन हो रहा है। इज फ्रॉम इलाहाबाद, यहाँ हो जाए इज नॉट फ्रॉम इलाहाबाद। तो आप देख रहे हैं खुद ही प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, निगेशन हो रहा है। तो यहाँ से आप जनरलाइजेशन में लिख सकते हैं कि कोई भी सेट होगा उसका क्या करेंगे हम लोग, निगेशन करेंगे और बाकी सारी चीजें करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है किसी भी क्वांटिफायर का निगेशन। तो फॉर ऑल का निगेशन क्या हो जाता रहा है, देयर एग्जिस्ट, क्यों हो रहा है ये आपको पता चल गया, रटना नहीं है कि फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट ही होगा, क्यों हो रहा है उसका रीजन भी हमने दिया, डायग्राम भी बनाया, और सारी चीजें आपको समझा रखी हैं। इस तरीके से पढ़िए कि आप किसी को पढ़ा सके फ्यूचर में, ध्यान रखिए। जनरलाइजेशन लिखिए आप यहाँ से, जनरल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़िए इस तरीके से कि आप किसी और को भी पढ़ा सकें। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लड़के यही करते हैं कि जो पीएससी में आते हैं केवल डिग्री लेने आते हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये ध्यान रखिएगा। केवल आप डिग्री लेने आए हैं तो आप बाहर से भी कर सकते हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे जाके अपना एडमिशन ले लीजिए, और डिग्री मिल ही जाएगी, उतनी ही वैल्यू रहेगी जो प्रयागराज की डिग्री की वैल्यू रहेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तब, और प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको स्किल चाहिए, और डिग्री प्लस स्किल, तो डिग्री आप कहीं से भी ले सकते हैं और स्किल अपना डेवलप कर लीजिए। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। बाकी कोई भी चीज़ पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए। तो लिखिए जनरलाइजेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे हम इसको, फर्स्ट लिख लीजिए हमारा क्या था कि कोई हमारा स्टेटमेंट होगा यस,
जिसमें जो हमारा यक्स होगा वो किसी न किसी सेट से बिलोंग करेगा। यस क्या है? स्टेटमेंट है। यक्स हमारा बिलोंग करेगा, यक्स हमारा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रखे, यक्स हैज प्रॉपर्टी पी, हम उसको पी कह दे रहे हैं। यानी हमने अभी तक देखा था, जो भी था वो क्या कर रहा था, कोई स्टेटमेंट था, इस तरीके से हम लोग लिख रहे थे, यक्स बिलोंग्स टू यक्स, और जो हमारा यक्स था वो हैज प्रॉपर्टी, फॉर ऑल के लिए कर रहे हैं अभी, तो फॉर ऑल यक्स बिलोंग्स टू यक्स, यक्स हैज अ प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी होगी, इंटेलिजेंट, गुड, जो भी होगा, राइट, जो भी होगा वो प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम उस प्रॉपर्टी को नाम दे रहे हैं पी वाई। अब इसका निगेशन करना है तो लिखिए निगेशन, इसका जो निगेशन होगा, निगेशन ऑफ यस। चलिए देखिए, अभी लाइट कट गई थी लेकिन अब लाइट आ गई है तो इसको हम समझेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसका निगेशन ऑफ यस। तो निगेशन ऑफ यस क्या हो जाएगा इसका बताइए, अभी हमने करके आया है हम लोगों ने। तो फार ऑल को क्या करना था, देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट कर देना था, कि फार ऑल का जो निगेशन हो रहा था इसका हमने प्रोसेस देखा कि इसका क्या होता है, देयर एग्जिस्ट ही होता है। ऐसा नहीं कि फार ऑल को देयर एग्जिस्ट में चेंज करना है, फार ऑल का निगेशन ही देयर एग्जिस्ट होता था। तो यक्स और जो भी हमारा सेट रहता था वो सेट बना रहता था, और जो प्रॉपर्टी होती थी उसका निगेशन कर देता है, यक्स डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी, प्रॉपर्टी पी। क्लियर है, सबको समझ में आ रही है बातें? तो क्या हो जा रहा है हमारा यहाँ से, कि जो हमारा यक्स है, देयर फॉर ऑल को हम लोग किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, आप लोगों ने देखा है निगेशन कि देयर एग्जिस्ट में चेंज हो रहा था। जो यक्स था हमारा, यक्स बिलोंग कर रहा था यक्स में, कौन सा, ये स्मॉल यक्स क्या है, एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, जबकि ये सेट को। और जो हमारा प्रॉपर्टी यक्स था, जो भी प्रॉपर्टी रखता था उसका हम लोग क्या करते हैं, निगेशन। तो यक्स डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी, जो भी प्रॉपर्टी थी उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, निगेशन। अगर वो गुड की प्रॉपर्टी रख रहा है तो नॉट गुड रखेंगे वहाँ पर, अगर वो इंटेलिजेंट है तो वहाँ लिखेंगे कि नॉट इंटेलिजेंट। क्लियर है सबको बातें? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सेकंड लिख लीजिए, जो दूसरा था हमारा जनरलाइजेशन। अगर कोई भी स्टेटमेंट हमारा यस है, वहाँ पर देयर एग्जिस्ट का यूज हुआ है, यक्स बिलोंग टू कहाँ पर, यक्स में, और यक्स हैज अ प्रॉपर्टी, यक्स हैज अ प्रॉपर्टी पी, अ प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा यहाँ पे, अ प्रॉपर्टी पी, हैव अ प्रॉपर्टी पी, हैज अ प्रॉपर्टी पी। कोई प्रॉपर्टी क्या रख रहा है, पी रख रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका निगेशन लिखना हो तो लिख लीजिए निगेशन, निगेशन ऑफ यस। तो निगेशन ऑफ यस क्या होगा, इसको ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और लिखने का तरीका, इसको सच दैट कभी मत पढ़िएगा, नहीं तो इसके मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर तो नम पूछेंगे ही नहीं तो कटेगा कैसे, बाकी जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे आप लोग तो ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे क्या, देयर एग्जिस्ट का भी हमने देखा है क्या हो रहा है, उसका निगेशन फारल, ऐसा नहीं। ज़्यादातर टीचर यही बताते हैं कि जो देयर एग्जिस्ट है उसको कन्वर्ट कर दीजिए फारल। कन्वर्ट क्यों करना है, देयर एग्जिस्ट का हम लोगों ने देखा है जब निगेशन करते समय उसका क्या हो रहा था, फारल, और यक्स जो हमारा था यक्स में ही रहेगा वही सेट में, और जो प्रॉपर्टी थी उसको चेंज करेंगे। तो डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी, ये हटा दीजिए, सही रहेगा तब। हैव प्रॉपर्टी पी, पी रख रहा है प्रॉपर्टी तो उसी को रख रहे हैं, नॉट प्रॉपर्टी पी, पी को नहीं रखेगा, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको पी को नहीं रखेगा, ये हटा दीजिएगा, क्योंकि हमने नाम दे दिया है ना यहाँ पर, प्रॉपर्टी वो क्या है, पी प्रॉपर्टी है, इस वजह से। क्लियर है सबको बातें, किसी को कोई दिक्कत है? तो ये जनरलाइजेशन था, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। मिटा दें अब इसको। तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे किसी भी क्वांटिफायर का निगेशन, क्वांटिफायर का कैसा यूज होता है, और क्वांटिफायर का मतलब आप लोगों ने समझ लिया, और उसका निगेशन करना भी सीख लिया है। बाकी जो भी आपके बुक में सवाल होंगे आप लोग बुक से कर लीजिएगा, ठीक, क्लियर है। और बाकी जहाँ आप लोगों को जिसका निगेशन करने में समस्या हो या किसी भी क्वांटिफायर का यूज करने में समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर लिखिए, 9936531453, इस पर भी भेज दीजिएगा या इस पर भेज दीजिएगा, 8803834873। और कभी भी कोई भी चीज़ बात करनी हो तो इस नंबर पे कॉल करके जो भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई डाउट है तो इस पर भी कॉल कर लीजिएगा। हालांकि वो आपको नहीं बताएंगे, क्लास से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड आपको बातें बताएंगे। और बाकी चीज़ें जो भी सवाल होंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा। आपके ही सीनियर्स हैं यहाँ से, बीएससी एंड एमएससी करके बीएससी करके यहाँ से निकल चुके हैं, तो आप पूछेंगे उनसे तो आपको बता देंगे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के बारे में। और बाकी मेरा पर्सनल नंबर है, हमारे पास ही रहता है, तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो अभी ये शायद व्हाट्सअप नंबर बंद है लेकिन कुछ दिनों में चालू हो जाएगा, तो आप इसी पे भेजिएगा, इस पे भेज दीजिएगा तो हमारे पास भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक। तो आप इनके पास भेज दीजिएगा, क्लियर। बाकी आप कॉल करके जो भी पूछना हो आप इनसे पूछ सकते हैं कॉल करके, क्लियर है, जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है ना सबको। बाकी टेलीग्राम ग्रुप लिख लीजिए, आप लोग जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहीं डाल दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए SANJEETMATH यस,
48 ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा। संजीत मैथ्स 48 सारे के सारे स्मॉल में रहेंगे, जो यस भी रहेगा स्मॉल में रहेगा। तो आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर का। और बाकी जिनको भी नोट्स चाहिए तो आप लोग विजय धनुष लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिएगा तो आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो ऐप में जाएंगे तो नोट वाले सेक्शन बीएससी फर्स्ट ईयर का खोलिएगा, कोर्स सारे नोट्स फ्री ही है। तो वहाँ पर खोलेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको 3 सेक्शन रहेंगे। एक साइड में रहेगा नोट का सेक्शन, नोट्स, इधर वीडियो लेक्चर एंड टेस्ट, जिस तरीके से होगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो आप अगर नोट्स पे क्लिक करेंगे तो नोट्स वाले पे चले जाएंगे, तो वहाँ पर जो भी फाइल होंगे वहाँ जाके अपना नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको नोट्स के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इस टेलीग्राम से उस टेलीग्राम या एक टेलीग्राम से दूसरे टेलीग्राम, तीसरे टेलीग्राम। क्या होता है कि जब आप 5-6 टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आपको डिस्टर्बेंस होगा, बार बार नोटिफिकेशन आएगा, आप लोग देखेंगे, बार बार खोलेंगे। क्या होता है कि टेलीग्राम जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं 5-6-7, अगर एक व्यक्ति भी इन्फॉर्मेशन डाला तो टुन से आएगा आपका, और जैसे ही टुन से आएगा आप क्लास कर रहे हैं, खोल के जाके देखेंगे उसको कि क्या है, क्या आ गया वहाँ पे। तो वहाँ जैसे ही टेलीग्राम में जाएंगे वहीं इंगेज हो जाएंगे 5-6 मिनट। मान लीजिए फिर वहाँ से निकले, फिर आए क्लास लेने, फिर एक किसी ने डाल दिया तो टुन से फिर वहाँ से आ गया, फिर जाके आप वहीं इंगेज हो गए। तो बहुत ज़्यादा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही कीजिए। नोट्स सारे आपको मिल ही जाएंगे यहाँ पे, और क्लासेज मिल ही रही हैं, तो अच्छे से क्लास कीजिए, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। बाकी क्लास इतनी अच्छी कराई जा रही है, और खुद से भी नोट्स बनाइए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें ऐड हो रही हैं, बाकी जो नोट्स में होंगी वो तो होंगी, लेकिन क्लास पढ़ाते समय जो भी और नई चीज़ें बताई जाती हैं उस सबको नोट कर लीजिएगा। बाकी क्योंकि सारी चीज़ें नोट्स में नहीं लिखी जा सकती ना, इस वजह से। तो ये व्हाट्सअप नंबर हो गया, ये टेलीग्राम ग्रुप हो गया, और ये ऐप का नाम हो गया, तो आप ऐप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई दिक्कत होगी, अगर कोई सवाल पूछना है तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे जाके। बाकी हमने व्हाट्सअप दे ही दिया है, आप सवाल भेज दीजिएगा तो आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। आप सवाल भेज दीजिएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा वो सॉल्व करके, ठीक। तो वहाँ से देख लीजिएगा। अगर किसी को पूछना है तो कॉल कर सकते हैं पर्सनली, तो उनको बता दिया जाएगा कॉल पे भी, ठीक है। बाकी हम कॉलेज आते रहते हैं, तो कॉलेज में भी मिल के आप, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जरूर बताइएगा कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर किस कॉलेज से देख रहे हैं, जैसे कि आईएसडीसी वाले भी देखते रहते हैं, सीएमपी एंड एसएस खन्ना, और जितने भी कॉलेज हैं इलाहाबाद के एफिलिएटेड, तो आप कहाँ से हैं, आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा जब व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगिएगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर। क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले भी मैसेज करते हैं, तो आप ये जरूर मेंशन करिएगा कि आप फर्स्ट ईयर से हैं कि सेकंड ईयर से, ठीक है। तो जब आप मेंशन किए रहेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मैसेज किया है। और हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।